रुकिए मैडम जी, कहाँ जा रही हैं आप? वो भैया आज मेरा इंटरव्यू है, बस इंटरव्यू देने जा रही थी। मैडम जी इंटरव्यू तो खत्म हो चुके हैं और वैसे भी ऑफिस में जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऑफिस भी बंद है आज। इंटरव्यू खत्म हो गया, ऑफिस बंद है। पर भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ लोगों को देखा था, कुछ लोग बाहर भी निकल रहे थे, कुछ लोग अंदर भी जा रहे थे। वो क्या है ना मैडम जी, वो भी आपकी तरह गलती से ही आ गए थे, उनको भी वापस भेजा मैंने। उनको भी यही बोला मैंने कि आज आप घर पे चले जाइए, ऑफिस में जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ऑफिस बंद है। अच्छा, पर मैं तो बहुत दूर से आई थी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, कम से कम 2-3 घंटे लगे हैं मेरे को। देखिए मैडम जी, इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। बॉस ने मुझे बोला है कि जिनका भी इंटरव्यू हमने लिया था पहले उन्हीं में से किसी को सिलेक्ट कर लिया गया, तो अब आगे कोई और भी आएगा इंटरव्यू देने के लिए तो उन्हें मना ही कर देना। अब कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा इस ऑफिस में, और वैसे भी अब तो जरूरत है नहीं एम्प्लॉय की इस ऑफिस में। अगर मैं आपको भेज भी दूंगा तो वहाँ ऊपर जो मैनेजर बैठे हैं वही आपको मना कर देंगे, इंटरव्यू भी ना ले शायद आपका। इसलिए मैडम जी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप ऐसे जा सकती है क्योंकि सामने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है भैया, क्या कर सकते हो? अच्छा मैडम जी, मुझे ना एक मदद चाहिए थी आपसे क्योंकि आप दिखने में अच्छे खासे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। जी बोलिए। वो क्या है ना मैडम जी, गांव में हमारी माँ को हमें पैसे भेजने हैं। अब क्या है कि हमेशा उनके खाते में डलवा दिया करते थे, लेकिन वक्त मिल नहीं रहा है, तो वो क्या होता है ऑनलाइन, अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आप ऑनलाइन उनको कर दीजिए 3000 रुपये, बाकी कैश हम आपको अभी दे देंगे। ये हम पे पड़ेगा, दीजिए। 3000? हाँ इतने तो है मेरे अकाउंट में, दीजिए। आप गिन लीजिए अच्छे से, 3000 रुपये पूरे। भैया आपने पक्का मेरे को 3000 रुपये दिए? हाँ मैंने 3000 रुपये तो दिए हैं, अभी गिन रहे ना आप? नहीं भैया, आपने मेरे को 4000 रुपये दिए, ये लीजिए 1000 रुपये, और ये 3000 रुपये मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। ऐसी गलती कैसे होगी हमसे? क्या ना मैडम जी, हमने 3000 रुपये अलग से रखे थे निकाल के कि किसी से भी ऑनलाइन करवा देंगे, मगर लगता है कि 4000 रुपये गिन लिया हमने गलती से। वैसे एक बात बताएं मैडम जी, आप चाहते तो आप ये पैसे रख भी सकते थे क्योंकि हमें तो लगा था 3000 रुपये, फिर आपने पैसे क्यों नहीं रखे, हमें क्या ही पता चलता। और वैसे भी ना हम आपको जानते ना आप हमको जानते, या आप रख भी लेते तो हमें क्या ही फर्क पड़ता। बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन मैं 1000 रुपये रखकर करती भी क्या, और 1000 रुपये मैं कब तक खर्च कर लेती, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाते ना। और वैसे भी भैया अभी तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अभी मैं आपके 1000 रुपये पैमाने से ले तो लेती, लेकिन फिर क्या पता आगे चलकर मेरा लाखों का नुकसान होता फिर। और वैसे भी फिर हमारा पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा, जो हम चोरी चकारी करने लगे। चोरी चकारी करनी होती तो यहाँ पे इंटरव्यू देने थोड़ी आती, वो भी 3 घंटे दूर से। अच्छा मैडम जी, मैं एक बार आपकी फाइल देख सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? भैया इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लीजिए। और जब तक आप मेरे को मम्मी का नंबर बता दीजिए, मैं उनको ट्रांसफर कर देती हूँ। हाँ लिखिए ना 9830। लो भैया भेज दिए मैंने पैसे। वैसे मैडम जी सच बताया तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, लेकिन हर विषय में बहुत ज़्यादा अंक है और हमें तो लगता है प्रथम श्रेणी से 3 भी है। ये लीजिए आपकी फाइल। अच्छा मैडम जी आप जाइए, इंटरव्यू दे जाइए। लेकिन आपने तो कहा था कि ऑफिस बंद है, इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। हाँ अब मैं ही कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू देने जा सकते जाइए, क्योंकि मैंने जैसे आपकी फाइल देखी ना, इसमें मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, जाइए। पक्का भैया, चले जाऊँ उधर? पक्का जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं कमिंग सर। आप तो मेरे को भी बाहर मिले थे ना वो सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में, ये सब कुछ क्या चल रहा है सर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब बताता हूँ आपको। दरअसल मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ एम्प्लॉय चाहिए था। अब ऐसा कोई एम्प्लॉय मिल नहीं रहा था। काफी टाइम मैंने इंटरव्यू लिए लोगों के, लेकिन सब मेरे सामने अपनी फेक स्माइल रख के अपनी फेक प्रोफाइल दिखा देते थे, और जब काम का वक्त आता था तो पता नहीं क्या करने को समझ में नहीं आता था। अब ऐसे इंटरव्यू लेके थक गया, मुझे तो भाई लोगों की पहचान ही नहीं हुई थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बाहर जो गार्ड बैठता है सबसे पहले वही इंसान को परखता है कि कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं, तो बस गार्ड बन के बाहर बैठ गया। बहुत से लोग हैं जिनका इंटरव्यू मैंने वहीं पर लिया, उनको पता भी नहीं चला, लेकिन फिर आप है, आपका व्यवहार इतना अच्छा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहते तो गार्ड की मदद भी नहीं करते क्योंकि आप तो उसको जानते भी नहीं थे और ना ही वो आपको जानता था, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, और ये व्यवहार मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा। बस इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, पर अब सर आप सब कुछ क्लियर हो चुका है कि आपने सब क्यों किया। सर और एक बात, आप एक बार मेरा सीवी चेक कर लीजिए। दरअसल आप बोल रही हैं कि आपका सीवी मैंने गेट पे चेक कर लिया था और आपका सीवी देख के मैंने बोला है यू आर सिलेक्टेड। क्या सच में सर? सच बताऊं ना तो सफलता अपना रास्ता खुद चुन लेती है। अच्छा आप जाइएगा तो रिसेप्शन पर मेल एड्रेस लिखवा लेना, आपका जॉइनिंग लेटर मैं मेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। आपको नहीं पता मेरे को इस जॉब की कितनी नीड थी। मीन्स अ लॉट सर। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। शार्प 9 o'clock सर। थैंक यू।